हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे अटॉस के बॉन्ड या सर्विस एग्रीमेंट के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिस पर मैंने एसोसिएट कंसल्टेंट का वर्क डिस्कस किया था। उसमें मैंने बोला था कि मैं बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूंगा अटॉस के। वो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें एक कैच है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो लास्ट तक ज़रूर सुनना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो अटॉस में देखो क्या होता है कि 3 टाइप की पोजीशन होती हैं। एक होती है अगर आप ऐसा BCA या BSc ज्वाइन कर रहे हो, उसको हम ट्रेनी बोलते हैं, जिनका पैकेज लगभग 2.7 के समथिंग होता है, 2.3 के समथिंग होता है, राइट। इसके बीच में कुछ लाई करता है। एक होता है BTech वाले, जो शायद 3.1 3.5 के समथिंग उनका कुछ रहता है। और एक होते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है। तो तीनों पोजीशन में आपका हो सकता है कि आपने ज्वाइन करी हो अटॉस एज अ फ्रेशर, ठीक है। अब आपने जिसमें भी ज्वाइन करी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कैच है कि आपका बॉन्ड क्या होगा। तीनों के लिए कुछ मैं बताना चाहता हूँ, तो वो आप जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप BCA या BSc से ज्वाइन करे हैं अटॉस को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95% केस में आपका बॉन्ड नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, होता क्या है अटॉस में, जब आपको मेल आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका सर्विस एग्रीमेंट है 2 साल का, ठीक है। फिर मैं कैसे कह रहा हूँ उसमें बॉन्ड नहीं होता, ध्यान से सुनो जरा बात को। होता ये है कि जब आपको मेल आता है उसमें लिखा रहता है 2 ईयर का एग्रीमेंट, वो एक कॉमन मेल है, लेकिन आपके ऑफर लेटर में नहीं मेंशन होगा बॉन्ड, ठीक है। अब इसको आप कंफर्म कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। मेल में आपने पढ़ा सर्विस एग्रीमेंट है 2 साल का, लेकिन ऑफर लेटर में नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आपको अपने बॉन्ड का पता लगाना है, केवल एक बंदा है जो आपको बता सकता है, जिसने आपको ऑफर लेटर भेजा है, मींस योर HR या रिक्रूटर। केवल वो बताएगा कि आपके लिए बॉन्ड है कि नहीं है। सेम गोज विथ BTech और एसोसिएट कंसल्टेंट्स। एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ, BSc BCA वालों के लिए जनरली बॉन्ड नहीं होता है, और जो BTech वाले होते हैं उनके लिए जनरली 2 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल का, जिसको अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको 1 लाख, आई थिंक 1 लाख रुपए आपको देना पड़ता है 2 साल से पहले। अगर आपको छोड़ते हो कंपनी को तो 1 लाख रुपए पे करना पड़ता है आपको। तो 2 साल का आपका एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसमें भी एक कैच है। हो सकता है कि कई केस होते हैं जिनमें बॉन्ड नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन मेल में लिख के आ रहा होगा मेल, तो आप यही बात में सोच के डले रहोगे, अरे मेरा तो बॉन्ड है, मेरा तो बॉन्ड है, 2 साल उसमें लिखा था मेल में। लेकिन ऑलवेज कंफर्म योर बॉन्ड टू योर HR और रिक्रूटर, क्योंकि अटॉस में मेल में लिखा रहता है बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लो जी, इसलिए मैं इसके वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मैं ये कहना चाह रहा था, BSc BCA वालों के लिए नहीं होता है, BTech वालों के लिए जनरली बॉन्ड होता है फॉर 2 ईयर्स, ओके। तो ये बात है। और आपको कंफर्म कैसे करना है, चाहे आप BSc के हो चाहे आप BTech के हो, आपको अपने HR या रिक्रूटर को मेल करके या कॉल करके एक बार पूछना है कि मेरे लिए बॉन्ड है या नहीं है। मेल में अगर मेंशन भी हो तब भी पूछना है, क्योंकि मेल में कई बार लिख देते हैं वो लोग, जबकि होता नहीं है, क्योंकि उनकी आदत है टेम्पलेट मेल भेजने की, ओके। तो इसलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा था। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि कई लोग हैं जिनके मेल में लिख के आया है कि बॉन्ड है, लेकिन जब वो पूछते हैं रिक्रूटर से तो वो बॉन्ड नहीं होता है, कोई बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए मेक श्योर कि आप एक बार कंफर्म कर लो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।